अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एन अदर डे रूटीन। तो यहाँ पे था सुबह का टाइम और अभी मैं बनाने लगी थी नाश्ता। और सुबह में ना मैंने बना ली थी आलू मटर की सब्ज़ी। और क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ, मानो उठती है तो फिर साथ ही मैं भी उठ जाती हूँ। बाकी बच्चे सो रहे थे और बच्चों के क्योंकि आजकल स्कूल ऑफ हैं तो इसलिए फिर सभी ने नाश्ता करना होता है एक साथ ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर कोई सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि रात में मैंने बिरयानी बनाई थी और सुबह में तो कोई भी इतने शौक़ से चावल नहीं खाता। नाश्ते में मोस्टली पराठे ही सभी पसंद कर रहे होते हैं। तो फिर ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, जो कि सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और पराठे बनाने के बाद बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद जी मैं करूँगी घर के काम वगैरह। और आज मैं आपके साथ ना नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके अलावा आज मुझे बनानी थी कैरी की चटनी भी, क्योंकि कैरी भी आ चुकी हैं तो मैंने सोचा कि उसकी चटनी भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है चटनियाँ, तो इसलिए मैं लाजमन बना के रखती हूँ चटनियाँ। तो अब कैरी आ चुकी हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कैरी आएँ और चटनी ना बनाएँ। तो कैरी की जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो बनाऊंगी। तो आज आपके साथ मैं 2-3 रेसिपीज़ शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। तो बस बातें करते करते नाश्ता यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल रेडी। बच्चों को मैं साथ साथ ही दे रही थी ताकि गरम गरम वो भी खा लें। और मेरे साथ सवेरा ने भी नाश्ता करना होता है और साथ में फिर मैं मानो को भी बिठा लेती हूँ। तो ये दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरी होती है, इनको साथ मैंने अपने करवाना होता है बिठा के नाश्ता। तो बस इनको भी साथ साथ करवाऊँगी, साथ में खुद नाश्ता करूँगी। अभी मैं यहाँ पे बोल रही थी कि तीत दिखाओ अपने, तो मानो अपने तीत दिखा रही थी। तो माशाल्लाह से इसके 4 तीत हो गए हैं। तो बस जी इसी तरह से बस टाइम गुजर जाता है। इसके बाद जल्दी से शावर करवाऊंगी इनको और उसके बाद घर के काम वगैरह स्टार्ट कर दूंगी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ी देर के बाद ना मैंने बच्चों को शावर देना होता है। और क्योंकि डेली बेस पे अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो इसलिए डेली बेस पे ना अब नहला रही होती हूँ इनको। और इसके बाद तो फिर मानो बहुत सुकून से सो जाती है, 2 से ढाई घंटे सो जाती है। और उसके बाद फिर मैं अपने काम वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो अभी ना बाहर आए हुए थे, सब्ज़ी वाला आया हुआ था, तो उससे मैंने मंगवाई थी कैरी। बेटी और बेटे को भेजा हुआ था कि आप ही ले आओ जाके उससे। तो बस वो कैरी ले रहे थे और मानो और सवेरा ने इसी तरह से गेट में खड़े हो जाते हैं। जब भी आता है बाहर कुछ भी हम मंगवाते हैं तो इसी तरह से गेट में खड़े हो जाते हैं। और आई होप आप लोगों के घर में भी बच्चे जो होते होंगे वो इसी तरह से ही करते होंगे। तो बस उसके बाद क्लीनिंग वगैरह की मैंने और अभी मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में चटनी बनाने के लिए। तो मैंने ना पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। 3 पाव के करीब होंगी ये कैरी। तो मैंने जो पानी था वो भी इसके इक्वली लिया था। यानी कि अगर आप आधा किलो कैरी की बना रहे हैं ना, तो उसमें जो परफेक्ट मेजरिंग होगी वो आपने ½ लीटर के करीब उसमें पानी आपने डाल देना है। अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो 1 लीटर डालें, तो इसी हिसाब से आप उसकी मेजरिंग कर लें। तो यहाँ पे भी मैं लंबाई में कट कर रही थी। थोड़ी सी ना ये सॉफ्ट थी कैरी, तो इसकी भी बहुत अच्छी बन जाती है। ज़रा इसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर चीनी भी कम डालनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे जी मैंने पानी में बॉयल आ चुका था। उसके बाद जो कैरी मैंने काटी वो इसमें डाल दी, थोड़ी सी कलौंजी डाली, थोड़ा सा काला नमक डाला है और साथ ही इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और आधा पाव के करीब ना मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, क्योंकि कैरी काफ़ी मीठी थी और ये पकी हुई थी कैरी है ना। चटनी मैंने रख दी। उसके बाद मैं फ्री बैठी हुई थी, मानो भी सो गई थी, तो मैंने सोचा चलें टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने लगा ली अपने लिए मेहंदी। मैं लगाने लगी क्योंकि ईद पे मैंने लगाई थी और ये थोड़ी सी बस ना बची हुई थी। तो बच्चे ना कभी अपने हाथ पे लगा रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं ना ख़त्म करती हूँ। तो बस फिर मैंने 15-20 मिनट ही लगाई और उसके बाद मैंने वॉश कर ली। और यहाँ पर मैं आपको वेदर दिखा रही हूँ। शाम का टाइम था, बहुत ही प्यारा वाइंडी सा क्लाइमेट हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जब मौसम अच्छा होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो मूड होता है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो किचन में बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि आज मैं कुकिंग ना एसी में खड़े होकर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। तो यहाँ पे देखें जी हल्की आंच पे ना मैंने बस इसको रख दिया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना फिर मैंने इसको पका लिया था। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी जो चटनी थी। इसके हल्के से चंक्स मैंने इसमें रखे थे क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सफ़ेद सिरका, 1 चम्मच डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि इसका जो टेक्स्चर है वो चेंज नहीं होगा और बिल्कुल भी जो चीनी है वो जमेगी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर रहेगा। तो ये लाजमन डालते हैं और ये महफूज करने में भी चटनियों को इस्तेमाल होता है सिरका। उसके बाद ही जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आई तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इसको मैं डिश में निकाल रही हूँ और ये 3 पाव मैंने ली थी कैरी और उसकी देखें बस इतनी सी बनी है चटनी ना। तो लेकिन अब आगे जैसे अब कैरी का सीज़न है तो ये तो सब चीज़ें बनती रहेंगी अब, क्योंकि मौसम जब आता है तो फिर इंसान ये सब चीज़ों को ट्राई भी करता है और इन चीज़ों को इंजॉय भी करता है। क्योंकि मोस्टली जो सब्जियां होती हैं ना गर्मियों में उनके साथ ना चटनियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब मैंने यहाँ पे करनी थी डिनर की तैयारी।
तो मैंने यहाँ पे मटन ले लिया था, 1 केजी मैंने मटन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद इसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड कर दिया है और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लिया है और अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि जिसमें गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। 90% तक टेंडर करना है मीट, और उसके बाद हम दोबारा इसको कुक करेंगे तो उसमें फिर जो 10% होगा वो कुक हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल गला लेना है गोश्त को, 90% तक बस हम इसको टेंडर करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इतना पानी डाल दिया बस जिसमें ये अच्छे से गल जाए और थोड़ी सी हमें यखनी भी मिल जाए। तो बस आपने इतना इसमें पानी शामिल कर देना है। तो अब बस मैं प्रेशर लगा दूँगी, इसको 10 मिनट का लगाऊंगी, उसके बाद देखूंगी अगर तो गल गया तो ठीक है, वरना फिर 2 से 3 मिनट का और लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी क्योंकि जो मुझे ग्रेवी बनानी है प्याज की और हरी मिर्चों की, क्योंकि नमकीन गोश्त है तो इसके लिए तो प्याज और हरी मिर्चें ही ऐड होगी, इसमें टमाटर वगैरह नहीं जाएंगे। तो मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। मोस्टली रेसिपीज़ में जो प्याज है उसको किया जाता है, फ्राई किया जाता है, लेकिन इस रेसिपी में थोड़ा उल्ट है। इस रेसिपी में हम प्याज को पहले बॉईल करेंगे, हरी मिर्चों को भी बॉईल करेंगे, फिर हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो वो किस तरह से मेथड होगा वो जब आप आगे चल के देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। और ये जो रेसिपी है ना, ये टोटली जैसे कबायली लोग बनाते हैं ना नमकीन गोश्त, बिल्कुल उस तरह की रेसिपी, क्योंकि पहाड़ों में वो लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई स्पाइसेस वगैरह तो होते नहीं हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल उस टाइप की रेसिपी है। बस वो थोड़े हर्ब्स वगैरह इसमें डालते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास तो वो प्रोवाइड नहीं है तो हम अपनी थोड़ी सी ज़रा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बिल्कुल कबायली लोगों की जो रेसिपी है ना उसी से मैच होती मिलती जुलती ना ये रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया था, जैसे ही पानी गर्म हुआ मैंने साथ ही हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी और साथ ही मैंने प्याज भी डाल दिया था इसमें। और अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगी। तो जैसे ही ये सॉफ्ट होंगी तो इनको फिर मैं ग्राइंडर में डाल के तो इनको अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, 5 से 7 मिनट लगे थे और प्याज और हरी मिर्चें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। तो मैंने इनका ना पेस्ट बना लिया था। आप मिक्सर में डाल के इनका अच्छे से पेस्ट बना लें। अब यहाँ पे मैंने घी लिया है, अगर आप देसी घी लें तो बहुत अच्छा है, अगर देसी घी नहीं तो नॉर्मल घी आप लें, लेकिन ये घी में ही बनाएं, घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का और हरी मिर्च का, वो मैंने घी में शामिल कर दिया और अब मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता और जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तो मैंने इसको थोड़ी देर कवर कर लिया था, 2 से 3 मिनट, और ऑयल ना जो घी था वो अच्छे से सेपरेट हो चुका था। अब मैंने आधी प्याली के करीब दही लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया। दही को भी मैंने अच्छे से फेंट लिया था, बिल्कुल लम्स फ्री दही होना चाहिए, उससे यह है कि दाना नहीं आएगा जब हम बनाएंगे और बहुत स्मूथ सा और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो ग्रेवी है वो रेडी होगी। तो अब दही डालने के बाद मैं इसको कवर करके थोड़ी देर इसको भी पकाएंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाएगा तब तक। तो यहाँ पे देखें जी, ऑयल ऊपर आ चुका है, बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है और अब थोड़ी देर इसको मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद जी मैंने जो गोश्त बॉईल करके रखा हुआ था, जो कि 90% तक मैंने इसको बॉईल किया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब इस गोश्त के साथ जो मसाला है इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगेन तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो बस भुनाई का जो प्रोसीजर है ना वो अच्छे से होना चाहिए, और गोश्त वगैरह जब भी बनाए ना तो उसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे भुनाई हो चुकी थी गोश्त की। अब जो यखनी बची थी ना वो यखनी मैंने इसमें डाल दी और यखनी डालने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी और अब अगेन इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो अब बस मैं इसको कवर करूँगी और ये लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद बस इसमें कुछ चीज़ों को गार्निश करेंगे ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा रिच हो, इन्हेंस हो और खाने में भी टेस्टी लगे और डाइजेस्ट होने में भी आसानी हो। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जूलियन कट अदरक, जूलियन कट में हरी मिर्चें और लेमन स्लाइसिस। लेमन का और अदरक का इस्तेमाल लाजमन करना चाहिए जब भी आप मीट वगैरह बनाएं, क्योंकि इसे डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी होती है। तो उसके बाद ही मैंने कवर करके इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब यहाँ पे ये है फाइनल लुक नमकीन गोश्त की। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आप इसको दावतों पे एज अ साइड डिश भी आप बना सकते हैं, और अगर मेहमान आ रहे हैं अचानक वाले मेहमान, तो आप लाजमन ये रेसिपी बना के आप उनके आगे आप सर्व करें तो आप यकीन जाने आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होगी। और ये रेसिपी में कोई ऐसा स्पाइसेस ऐड नहीं किया सवाए नमक के, और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली। और लहसुन अदरक तो लाजमन गोश्त में डलता ही है क्योंकि उसके बगैर गोश्त का टेस्ट आता ही नहीं है। तो ये थी जी फाइनल लुक नमकीन गोश्त की। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी
लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस डिनर टाइम था और अभी यहाँ पे मैं कर रही थी डिनर। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।